नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस से। आज आपने देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीकों को संविधान ने दर्जा कब दिया। वैसे तो अलग अलग टॉपिक बना रखा है मैंने, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, अलग अलग है, क्यों दिया गया, कब दिया गया, किसकी लंबाई, कितनी चौड़ाई, ये सारा टॉपिक अलग अलग। लेकिन इसमें एक आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या किसी ना किसी पे अभी एग्जाम हुई थी तो उसमें पूछ लिया था राष्ट्रीय नदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया है, संविधान ने दर्जा कब दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा इकट्ठा इनका एक वीडियो पुनः आपको बना दे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि संविधान ने दर्जा जो दिया है वो आपको समझ में आ जाएगा संविधान ने किस को कब दर्जा दिया है। तो देर ना करते हुए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। देर ना करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने दर्जा कब दिया, तो आप देखेंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने दर्जा दिया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसी के जस्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर, राष्ट्रीय फल। याद कराने की गारंटी है, याद करा दूंगा, कैसे आपको करना है, केवल सुनना है, पूरा वीडियो देखना है बस। राष्ट्रीय फल को संविधान ने दर्जा कब दिया, तो ये भी दिया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। दोनों को, फल और ध्वज को, दोनों को एक ही दिन दिया। अब याद कैसे करेंगे, बचपन को ना भूलो, बचपन से याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज, एक हाथ में ध्वज, एक हाथ में राष्ट्रीय फल है क्या, आम, तो एक हाथ में ध्वज, एक हाथ में टपका, खींचते चले जाओ और आप याद कर सकते हैं। बस इसको याद रख लेना है, बस बचपन को मत भूल जाओ, तो इस तरीके से याद हो जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जैसे टपका यानी आम, ठीक है, फसल भी आ रही है, तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय फल को एक साथ दर्जा दिया गया, दोनों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 आ जाते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत। आप राष्ट्रीय गीत को देखेंगे या राष्ट्रीय गान को देख लो, गान, राष्ट्रीय गान को दर्जा कब दिया गया, तो आप बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को दर्जा दिया गया। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत को, ठीक है। राष्ट्रीय गीत नंबर 4 पे आ जाता है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को कब दिया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को दिया भी गया था। इन दोनों को एक साथ दिया गया था, तो याद भी कर सकते हैं दोनों को एक साथ। हाँ, आप याद कर सकते हैं 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को स्थायी, यानी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया था, ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, इसी डेट से भी उनको भी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर, दो जोड़े में याद कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखो 1947 में ध्वज, एक हाथ में ध्वज, एक हाथ में आम, खींचते चले जाओ स्कूल में झंडा फहराने या फिर कहीं। राष्ट्रीय गान और गीत एक साथ 24 जनवरी 1950 को दिया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह। चिन्ह को कब दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय चिन्ह को कब दर्जा दिया, तो 26/1/1950 को, 26/1/1950 को दिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, अच्छा, चिन्ह से याद रखना, दो के जोड़े में याद करना, आसान तरीके, सरल, सबसे सरल आसान शब्दों में याद करना। अगर याद नहीं है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर आपको याद है तो अलग बात है, चलो भाई याद हो जाती है। अच्छा, चिन्ह यही आप देख लेते हैं, बचपन को फिर ना भूलो। तो चिन्ह जो होता है वो खेलों में या खेल, तो आपसे पूछ दिया जाएगा राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल और चिन्ह, तो ये भी आपका 26 जनवरी 1950 को इसको भी दर्जा दिया गया। देख लेते हैं दोनों, इसको भी देखो, चिन्ह और खेल,
खेल में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, खेल में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी खेल देख लो, क्रिकेट से लेके हॉकी से कबड्डी खो, जिसमें चिन्ह सभी में दर्शाए जाते हैं, ये रेखा ये रेखा ये रेखा। तो चिन्ह और खेल तो दोनों को 26 जनवरी 1950 में दिया गया था। राष्ट्रीय गान और गीत को 24 जनवरी 1950 में, और राष्ट्रीय ध्वज और फल, एक हाथ में ध्वज एक हाथ में फल खींचते चले जाओ, बस 22 जुलाई 1947 को दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय 7 नंबर पे देखते हैं। नेक्स्ट देखना है वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष को दर्जा कब दिया गया? तो आप याद कर सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय वृक्ष को भी दर्जा दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, अच्छा वृक्ष से ही आपको प्राप्त होते हैं पुष्प, बोलो हाँ या ना? तो राष्ट्रीय पुष्प को दर्जा कब दिया गया था? तो याद नहीं करना है, बस समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत ही वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी, वरना आप ये रटते ही रहो। ठीक है, अब देख लो 26 जनवरी 1950 में 4 को दिया गया। 26 जनवरी 1950 को किन किन को? सबसे पहले आपने देखा था चिन्ह और खेल। खेल में चिन्ह का प्रयोग होता है, आप दोनों को उनको ऐसे पकड़ लेते हैं, वृक्ष और वृक्ष में ही पुष्प, तो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं 26 जनवरी 1950 में 2 को दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग को दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय पंचांग को दर्जा दिया गया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को यह दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय पंचांग को, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी राष्ट्र भाषा हिंदी। तो हम कह सकते हैं भाषा 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा को दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दर्जा दिया गया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी, 11वें नंबर पे देख लेते हैं पक्षी। राष्ट्रीय, बार बार ना लिखें, समझ आएंगे आप। राष्ट्रीय पक्षी को दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय पक्षी को दर्जा दिया गया था, आप याद कर सकते हैं 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 26/1/1963 को। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रीय पक्षी को मोर, राष्ट्रीय पक्षी को मोर बनाया गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो इसको दर्जा कब दिया संविधान ने? तो हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1963 में। अच्छा, यहाँ पक्षी है तो बस यहाँ नंबर 12 आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु को दर्जा कब दिया? तो बस याद कर सकते हैं राष्ट्रीय पशु को दर्जा दिया गया था 18 नवंबर 1972 को। 18 नवंबर 1972 को। इस तरीके से आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। देखो, एक 26 जनवरी 1963 में, ठीक है, 18 नवंबर 1972 में, दोनों को पशु और पक्षी से याद कर सकते हैं। भाषा को आप याद ही कर सकते हैं, 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, पंचांग थोड़ा देख लेते हैं इस तरीके से, ये 4 आपको तो याद ही करना है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, इसके बाद राष्ट्रीय पशु याद ही कर लेना है, राष्ट्रीय पशु इस तरीके से याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? यही क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो 4 नवंबर, आप बोलेंगे 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी क्या है?
राष्ट्रीय नदी क्या है, कमेंट्स में जरूर करना है। अगर बिल्कुल ये नहीं जानते हो राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय पक्षी, तो बहुत बड़े आप पगलाओ। ठीक है, हमने ये अलग अलग करके वीडियो बना दी, लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट और बहुत डेट याद कराने के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कमेंट्स में करके बताना कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो बस 4 नवंबर 2008 को ये दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, जो भी नंबर हो, आप शायद 13 नंबर हो जाएगा यहाँ। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, हम बता देते हैं गंगा डॉल्फिन। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 5 अक्टूबर 2009 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 5 अक्टूबर 2009 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं, 15वां नंबर है राष्ट्रीय मुद्रा। बच्चा समझता है मुद्रा क्या है। ठीक है, रुपया। तो अब याद कर सकते हैं, ये दिया गया 15 जुलाई 2010 को। आप याद करना है 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय मुद्रा, रुपया को दर्जा दिया गया था। इस तरीके से आपने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने पहले भी बता दिया, ये वीडियो अलग अलग करके मैंने एक एक चैप्टर एक अच्छे से आपसे समझाया। मुद्रा को कब दिया गया, किसने बनाया, क्या ये जो बनाया सिंबल किसने बनाया, ये सारा कुछ वीडियो पढ़ा है। केवल यहाँ संवैधानिक दर्जा की आपको इकट्ठा मटेरियल दे दिया। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से आपको याद कराया, गारंटी है याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास ओवर।